बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। तो आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो है जी ETP एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन, और इसकी हेडिंग मैंने ऊपर दी हुई है ECAT टेस्ट प्रिपरेशन। और ये नस्ट प्यास जीकी के लिए भी जो मटेरियल है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे उसके टेस्ट के लिए। तो इस पर लेक्चर 1 जो है वो मैं बना चुका हूँ, यानी कि ये चैप्टर जो 6 है इसकी टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं। तो तकरीबन हम 6.3 तक जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें अर्थमेटिक मीन और nth टर्म ऑफ AP, और इसी तरह जो 6.1 है जिसमें हमने सीक्वेंस की जो जनरल फॉर्म है उसको डिस्कस किया। तो अब चलते हैं आगे कि सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है होगा हमारा, वो होगा GP का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो आएँ बेटा हम स्टार्ट करते हैं जी। तो जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि पहले आप लेक्चर 1 देख लें चैप्टर 6 का, ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए, तो फिर उसके बाद आप लेक्चर 2 पर आएँ। ओके जी, तो आएँ जी बेटा स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सीरीज़ इज़ 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 58 + 59। तो ये सीरीज़ क्या होती है बेसिकली, जब आप प्रोग्रेशन की टर्म्स को ऐड कर दें, अर्थमेटिक हैं तो वो अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को आप सम करके लिख लें तो वो अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगा। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसकी टर्म्स को आप ऐड करो तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, यानी कि अर्थमेटिक सीरीज़ का सम का जो फार्मूला है वो होता है बेटा Sn = n/2 2a1 + n-1 × d, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है a1 + an, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 जो है ये भी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला है। अब इसमें वाज़े पता ये होना चाहिए, वाज़े चीज़ जो है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 2 - 1 करें तो 1 आता है, 5 - 4 करें तो 1 आता है, 4 - 2 करें तो 2 आता है, 5 - 4 करें 1 आता है, 7 - 5 करें तो 2 आता है। तो एक में डिफरेंस 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो ये रेपिटिशन हो रही है। तो इसमें बेटा अगर मैं इसको ऐड कर दूं 1 + 2 4 + 9 7 + 8, तो ये कुछ सीरीज़ जो है वो इस तरह से बनेगी, यानी कि 3 + 9 + 15 + so on, और 59 और 58 को ऐड करें तो 9 + 8 7, 5 + 5 10 और 1 11। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो इसके जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम आ रहा है। 9 - 3 करें 6, 15 - 9 किया तो 6, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें ये पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी अब बन रही हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स का जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा हुआ है कि n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओवर कॉमन डिफरेंस कितना है 6 और +1 कर दें इसको। नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको कि n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1। तो इसको बेटा सोल्व करें तो 114 डिवाइड बाय 6 किया तो कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, या 114 कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 6 1s are 6 और 5 6 9s are 54 और 1, तो n की वैल्यू जो है वो 20 आ रही, n की वैल्यू 20 आ रही। अब सम के लिए जो है हमारे पास आ जाएगा S20 = 20/2, a1 जो है वो 3 है और 117, ऐसे ही लास्ट टर्म जो है वो 117, ये आ जाएगा बेटा 10, और 117 में 3 ऐड किया तो 120, और 120 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1200। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है जी चार्ली
1200। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इस क्वेश्चन की, बात फॉलो करें जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सम ऑफ द सीरीज इज़ -3 + -1 + 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन प्लस A16। यानी कि इस अर्थमेटिक सीरीज़ में टोटल जो है ना 16 टर्म्स हैं, टोटल 16 टर्म्स हैं। हमने सबको ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड करेंगे बताएं आप, सोचें ज़रा। मैं अब ये क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। अब सबसे पहले देखें तो टोटल 16 टर्म्स हैं और -3 और -1 के बाद जो हैं पॉजिटिव ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर्स की जो nth टर्म यानी कि उसके सम का जो फार्मूला है बेसिकली ये n² होता है, जो कि चैप्टर 8 में आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, ओके। -3 और -1 को ऐड किया -4। अब इन दो टर्म्स के बाद जो है ना ये 14 टर्म्स हैं, और 14 टर्म्स जो हैं वो ऑड हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो वो जो 14 टर्म्स हैं, मैं अगर उसका स्क्वायर ले लूँ तो इसके सम के बराबर आ जाएगा। बात फॉलो करें आप, यानी कि सम ऑफ ऑड नंबर जितने भी होते हैं, अगर 3 ऑड नंबर्स हैं तो 3 का स्क्वायर कर लें, अगर 5 ऑड नंबर्स का सम है तो 5 का स्क्वायर कर लें, तो उसके सम के इक्वल आएगा। जैसे 1 + 3 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 है तो 3 का स्क्वायर, देखें इसके सम के इक्वल आ रहे हैं। तो इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। -4 + 196, तो 192 जो है इसका आंसर है बीटा ऑप्शन, ओके बेटा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 5 एंड 98, इसको देख लेते हैं। इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ, ये भी अब क्वेश्चन रेज कर लेते हैं। देखिएगा 3 के मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करना है 5 और 98 के दरमियान। तो हम लिख सकते हैं 5 और 98 के दरमियान जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा 96, ऐसे ही है 96। अब सबसे पहले देखिए बेटा, इनका इसमें हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स का पता नहीं है। ये वही क्वेश्चन बन रहा है जो कि ये इधर था, जिसमें वो 3 + 6 हो, इस तरह करके वो फर्स्ट जो क्वेश्चन था सेम वैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालें, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस 3 और +1। फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है, तो यह आ जाएगा 96 - 6, 90 डिवाइड बाय 3 +1, तो 30 + 1 31, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब आप फाइंड करें सम। तो Sn = n/2 A1 + An, तो यह आ जाएगा S31, n की जगह पे 31 लिखा। A1 जो है फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, ऐसा ही है, और जो लास्ट टर्म है वो है 96। इसको सॉल्व कर लें, 31/2 96 + 6 करो तो 102, कटिंग की 2 5s are 10, 2 1s are 2, और 51 को 31 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 51 और 31, 5 + 3 8 और 3 5s are 15, तो ये आ जाएगा 1581। 1581 जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है, ओके। 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आपको इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, 2 डिजिट 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर था ना, ये 51 और 31 है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1s are 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 1 5s are 3 1s are 5 + 3 8, फिर आप 3 5s are 15, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो चार्ली ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गई है, ओके बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और मैं इसको रेज कर लेता हूँ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, द लार्जेस्ट नंबर इज़। अब इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपको पता है कि 3 नंबर्स अगर हैं तो हम
ए प्लस डी और ए माइनस डी नंबर्स लेते हैं अगर ऑड नंबर्स हों। इसी तरह अगर 5 नंबर्स कहता तो हम ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2d लिख लेते और ए माइनस डी से पहले ए माइनस 2d लिख लेते। अगर वो 2 नंबर्स कहता तो फिर ए माइनस डी और ए प्लस डी आना था, और 4 नंबर्स के लिए ए प्लस डी के बाद ए प्लस 3d आना था और ए माइनस 3d आना था। तो ऑड और इवन में ये थोड़ा सा फ़र्क है। ऑड नंबर्स में दरमियान में आपने ए लिखना है और नेक्स्ट नंबर में डी ऐड करना है और उससे प्रीवियस टर्म में डी माइनस करना होता है। ओके, लेकिन इवन टर्म्स में आपने ए माइनस डी ए प्लस डी 2 टर्म्स के लिए, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए आपने उसमें 2d ऐड करना है और इससे प्रीवियस टर्म के लिए जो है वो माइनस 2d करना है। ओके बेटा, ये आपने याद रखना है। अब देखें, अब 3 टर्म्स हमने लेट कर ली और इसका जो सम है वो दिया हुआ है 24। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका सम जो है बेटा 24 है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 3a 24, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसके बाद वो कह रहे हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। ठीक है बेटा, इसमें आप a की जगह पे 8 पुट कर दो। 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। 8 उधर जाके डिवाइड होगा और 8 माइनस डी जो है वो 8 प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर 440 डिवाइड बाई 8। इसको सिंप्लीफाई करो, 8 5 ज़ार 40, 8 5 ज़ार 40। 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो d की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 3 आ जाएगी। अब 3 इसमें पुट करो तो a की वैल्यू 8 माइनस 3 8 और 8 प्लस 3। इसी तरह 8 माइनस इंटू माइनस 3 किया तो प्लस 3, a की जगह पे 8 लिखा और 8 माइनस 3। एक दफ़ा मैं d की जगह पे प्लस 3 पुट कर रहा हूँ और दूसरे में मैं d की जगह पे माइनस 3 पुट कर रहा हूँ। साथ साथ रहिएगा आप लोग। 5 8 और 11 और 11 8 और 5, तो इसमें से बड़ा नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, वो है जी 11। इनमें से 11 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। अब ये तो इसका प्रॉपर मेथड मैंने आपको बताया किस तरह से आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि एंट्री टेस्ट के जो क्वेश्चन है उसमें तो 1 मिनट से भी कम टाइम होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ई कैट की बात करें तो इसके 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चंस के लिए टाइम जो है वो 30 मिनट नहीं होते, उससे भी कम टाइम है। तो फिर देखना बेटा, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं आंसर। जैसे ऑप्शन में देखें तो 8 5 11 और डेल्टा जो है वो नॉन ऑफ दीज है। अब 3 नंबर्स का सम है 24। 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 8 करो 24। इन तीनों का सम 24 आ रहा है। इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 11 है, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह आप थोड़ा आईक्यू बेस्ड आईक्यू यूज़ करते हुए या आप शार्प जो है इंटेलिजेंस वो यूज़ करते हुए भी ऑप्शन से भी आंसर बता सकते हैं। अब देखें, उस पर सोल्व करते हुए तकरीबन मुझे 2 मिनट लगे हैं कैलकुलेशन करते हुए। तो इस तरह आप ऑप्शन से भी जल्दी से आंसर तलाश कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाला आपको लग रहा हो कि ये कोई लेंथी क्वेश्चन है, तो वो जो एग्जामिनर है वो आपको ट्रैप कर रहा है, वो आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहा है कि इसका टाइम वेस्ट हो और इसके काफ़ी क्वेश्चन रह जाएं। तो ऐसा नहीं करना, आपने ऑप्शन से बेटा आंसर जो है वो चेक कर लेना है और कोशिश करनी है कि इस तरह की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं इसको रेज कर लेता हूँ। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन एन एपी A1 जो है वो 17 है और A5 जो है वो 20 है और S 25। N की वैल्यू तो 25 है हमारे पास। अब अगर हम फार्मूला लगाएं S 25 का, तो 25/2 2A1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 24 आ जाएगा, 24D आ जाएगा। 21 माइनस 1 24D आ जाएगा।
अब फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास 17, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालना है, A1 17 है और A5 जो है बेटा 20 है। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि होता है D इज़ इक्वल टू AM माइनस AN ओवर M माइनस n। ये M माइनस n, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट इसकी 20 माइनस 17 लिखो और 5 माइनस 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 3/4। ऐसे ही है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3/4। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये बनेगा बेटा 25/2। A1 की जगह पे 17 लिखा, 24 और D की जगह पे लिखा 3/4। ये बन जाएगा बेटा 25/2, 17 2s आर 34 प्लस 4 6 आर 24, 6 3s आर 18, 18 प्लस 34 करो कितना बनता है 52। 25/2 मल्टीप्लाई बाय 52, कटिंग की 26, 25 को बेटा 26 से मल्टीप्लाई किया, 6 5s आर 30, 3 6 2s आर 12, 2 5s आर 10, 12 प्लस 2 22, 22 प्लस 3 किया 25, 2 नेक्स्ट चला जाएगा, 2 2s आर 4 प्लस 1 कितना बनेगा ये 4 प्लस 1 जो है 4 प्लस 2 6, 650। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625 होता है। और कैलकुलेटर से भी मज़ीद हम इसको चेक कर लेते हैं, ये ना हो कि कहीं पे गलती हो रही हो, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, 650 आंसर है जी। ओके, तो 650 जो है ऑप्शन में बेटा डेल्टा ऑप्शन पड़ी हुई है, बात समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, ये रेस कर दूं मैं, लो जी। देखिएगा बेटा, इफ AN इज एन AP देन इट्स सम SN इज गिवन बाय। ओके, अब देखिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम फार्मूले में अप्लाई करें और सॉल्व कर लें। वैसे भी जो ऑप्शंस हैं वो A1 D और A2 की फॉर्म में हैं, यानी कि जनरल फॉर्म में हैं। ओके, अब देखें हमारे पास जो फार्मूला है सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ का, वो होता है 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब ये फार्मूला एज इट इज़ तो कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर A1 प्लस AN होना चाहिए था, यहाँ पर 2A1 होना चाहिए था, और अब या तो ऑप्शन जो है वो बीटा है या डेल्टा है, ये चेक कर लेते हैं। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है, बेसिकली कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सिंपल AN-1 होता है इसका फार्मूला। तो ये मैं इसको A2 माइनस A1 लिख सकता हूँ, मैं इसको A3 माइनस A2 लिख सकता हूँ, मैं इसको A4 माइनस A3 भी लिख सकता हूँ। लेकिन ऑप्शन में आप देखें तो A1 A2 के अलावा और कोई टर्म नहीं है, यानी कि थर्ड या फोर्थ टर्म नहीं है। ओके, तो हम इसको A2 माइनस A1 लिख लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या ऑप्शन बनती है। तो 2A1 प्लस n-1 और D की जगह पे लिखा मैंने A2 माइनस A1, ये आ जाएगा n/2 2A1, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा Na2 माइनस Na1 माइनस A2 और प्लस A1, ये बन जाएगा बेटा n/2 2A1 प्लस A1 कितना बनेगा, ये 3A1 माइनस Na1 प्लस Na2 माइनस A2। इन दोनों में से n/2, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, A1 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस n A1 प्लस इन दोनों में से A2 कॉमन लिया जा सकता है, n-1 इंटू A2। ओके, तो अब ज़रा गौर करें, ये तो बीटा ऑप्शन बन रही है, ये तो बीटा ऑप्शन बन गई है, तो ये है जी इसकी करेक्ट ऑप्शन बीटा। समझ रहे बात। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा वो है जी जीपी का। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अब मैं ये जो है वो रेज कर देता हूँ कॉलम, ताकि जगह बन जाए क्वेश्चन सोल्व करने की।
देखिएगा जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें कॉमन रेशो सेम हो, कोई फिक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 3, 6, 9, 12, ठीक है ना, नहीं सॉरी, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 24, 48, इस तरह से। तो ये बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें एक फिक्स नंबर, फिक्स जो रेशो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, ओके। यहाँ पर कॉमन रेशो जो है वो 2 है। इसकी जो nth टर्म है या जनरल फॉर्म है वो मैंने लिखी हुई है, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1, और यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो होता है an ओवर an-1, और n बिलोंग करता है कैपिटल N को यानी कि नेचुरल नंबर को, और n हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और जो डिनोमिनेटर है an-1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ रहे बात? ये होती है नेक्स्ट टर्म, ये होती है प्रीवियस टर्म, इसीलिए उसमें से एक कम किया हुआ है, वेरी प्रीवियस टर्म, यानी कि 6 डिवाइड बाय 3 करें 2, 12 डिवाइड बाय 6 किया 2, 24 डिवाइड बाय 12 करें 2। ये नहीं है कि 24 को आप 6 से डिवाइड करो फिर तो 4 आ जाएगा, 48 को आप 6 से डिवाइड करो फिर तो 8 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉमन रेशो हमेशा 2 कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करना है और हमेशा नेक्स्ट टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से ही डिवाइड करना है। अब देखिएगा, ये तो इसका जीपी का इंट्रोडक्शन है। अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन है हमारे पास इससे रिलेटेड, 1, 2 एंड 3। द 9th टर्म ऑफ जीपी इज़, जैसे हमारे पास ये nth टर्म है, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ a2 तो a1 r की पावर 2 माइनस 1 तो a1 r आ जाएगा। a3 लिखता हूँ तो a1 r की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि 3 माइनस 1 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं a5 लिखता हूँ तो a1 r की पावर 4 आ जाएगी। जो टर्म आपने फाइंड करनी होती है उससे एक कम जो है वो r की पावर बनती है, r की पावर लिखते हैं क्योंकि ऊपर n-1 है, उसमें से एक कम हो रहा है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने 9th टर्म फाइंड करनी है, 3 स्क्वायर रूट 33, 9 एंड सो ऑन। तो a9 क्या बनेगा बेटा, a1 r की पावर 8, a1 r की पावर 8। a1 जो है वो 3 है, कॉमन रेशो क्या है, इसको 3 स्क्वायर रूट 3 को 3 से डिवाइड करो तो स्क्वायर रूट 3 आता है, और ऊपर पावर जो है वो 8 है, ऐसे ही है ना। अब इसको सॉल्व कर लें बेटा। ये 3 की पावर स्क्वायर रूट 1/2 तो ये 3 की पावर 4 बन गया, क्योंकि ये बन जाएगा 8/2 तो ये 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 जो है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, तो 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, तो 243 बेटा इसका आंसर है, जो कि चार्ली ऑप्शन है जी। ओके, चार्ली ऑप्शन है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एक्स वाई जी आर इन ए पी देन ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, ई की पावर जी आर इन। अब देखें ये तो 3 टर्म्स हैं ए पी में, तो उसका फिर मैंने एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है, देन एक्सपोनेंशियल इट्स टर्म्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ए पी की टर्म्स का जब भी आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो वो जो प्रोग्रेशन बनती है वो बनती है हमेशा जीपी बनती है, हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो वो उस प्रोग्रेशन को हम जीपी कहते हैं। तो ये बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है, हमेशा ऐसे ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इफ़ पी क्यू आर एस आर इन जी पी, अगर कोई टर्म्स जी पी में हैं और उनका आप रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर पी, 1 ओवर क्यू, 1 ओवर आर, 1 ओवर एस, आर इन, तो ये हमेशा ए पी बनाएंगे, ये हमेशा ए पी बनाएंगे बेटा, ठीक है। अब इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो लास्ट वाली बात है ये मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास है जी 2, 4 और 6 और 8, बल्कि नहीं जीपी में लिखना है तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 एंड सो ऑन। ओके, अब इनके ये जीपी में है, इसके रेसिप्रोकल लें 1/2, 1/4, 1/8, 1/16।
अच्छा, क्या ये AP बनाते हैं कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लें, 1/4 माइनस 1/2 किया, 4, 1 माइनस 2 माइनस 1/4, फिर 1/8 माइनस 1/4 करें, 8, 1 माइनस 2 माइनस 1/4 2s आर 1/8 माइनस 1/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 माइनस 1/4 करें। पहले मैंने कॉमन डिफरेंस लिया 4, 1 माइनस 2 माइनस 1/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा R इन GP 1/8 माइनस 1/4, तो माइनस 1/8 आ रहा है, 4 2s आर 8, तो R इन AP, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं 1/2, इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये इसको दोबारा देख लेंगे। बाकी ये अथेंटिक है कि जब कोई AP में है टर्म्स तो उसका एक्सपोनेंशियल लें तो हम हमेशा GP बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं सेपरेट से इस पर वीडियो बना के प्लेलिस्ट में, जो ECAT का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है उसमें मैं रख दूँगा, ठीक है। तो बाकी ये लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाजमी शेयर करें। बाकी यह है कि लास्ट ये क्वेश्चन के लिए एक्सक्यूज़, मैं भी इंसान हूँ, कोई हो जाती है मिस्टेक तो, लेकिन फिर भी मैं इसको करेक्ट करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। इसको देखूँगा मैं। तो अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।